मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों ये साल भर का अंतिम लेसन है, लेसन नंबर 9। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा डाल देते हैं, थोड़ा बहुत आवाज़ में फ़र्क हो जाएगा। आई एम सॉरी। तो अपने बच्चों मेंडल का प्रयोग सीख लिया था, जो हमने पौने और लंबे पौधों का सीखा था। अब हम जो सीखेंगे उसमें 2 लक्षणों को लेंगे, एक लक्षण नहीं परंतु 2 लक्षण। तो चलो सीखते हैं। तो बच्चों कल हमने यानी जो भी हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें हमने यही सीखा था कि देखो इधर लंबे और बौने पौधों का संकरण करवाने के बाद हमें पीढ़ी 1 में सिर्फ लंबे पौधे मिले थे। फिर पीढ़ी लंबे पौधों का स्वपरागण मतलब सेम टू सेम लंबा और लंबे का खुद से करवाया था, तो हमको 75% लंबे और 25% बौने मिले थे। ये हमने आपको बता दिया था। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, जब मटर के पौधों में विकल्पी जोड़ों के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण करा जाए। मतलब अभी मैं क्या ले रही हूँ बच्चों, एक लक्षण नहीं परंतु 2 लक्षण ले रही हूँ। ठीक है, तो गोल बीज और लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीजों वाले, ठीक है, तो गोल बीज ले रही हूँ एक लक्षण, गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधों का संकरण कराया जाए तो संतति कैसी होगी। अब देखो मैंने लंबा जो पौधा है उसके जो बीज है वो कैसे है, वो है गोल, और जो झुर्रीदार है उसके बीज कैसे, जो बौना है उसके बीज कैसे हैं, झुर्रीदार है। तो दोनों पौधों का जब हम संकरण कराए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। तो F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधे और गोल बीज वाले होंगे। मतलब पहली संतति में हमको क्या होंगे, सारे जो भी पौधे आएंगे वो लंबे होंगे और गोल बीज वाले होंगे। अतः लंबाई और गोल बीज प्रभावी लक्षण है। तो लंबाई और गोल बीज क्या है, प्रभावी लक्षण है। परंतु क्या होता है जब F1 संतति का F2 संतति से स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। तो मेंडल के द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 पीढ़ी में कुछ पौधे गोल बीज वाले और कुछ लंबे बीज वाले होंगे। कुछ पौधे गोल बीज वाले और लंबे पौधे होंगे परंतु कुछ झुर्रीदार होंगे। परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं। तो उनमें से कुछ पौधे लंबे थे परंतु झुर्रीदार बीज थे। भले लंबे थे परंतु बच्चों कैसा था, बीज कैसे थे, झुर्रीदार। और कुछ पौधे बोने तो थे परंतु बौने भी कैसे थे, गोल बीज वाले। आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखो इधर मैं आपको दिखा रही हूँ इधर चित्र में बच्चों। अब देखो इधर मैंने आपको बताया था जो लंबे पौधे हैं उनका लक्षण क्या है, गोल बीज, गोल और हरे। तो गोल को हमने दे दिया कैपिटल R कैपिटल और हरे को दे दिया स्मॉल y। उसी तरह से जो बौने पौधे थे उसके जो बीज थे वो कैसे थे बच्चों, झुर्रीदार और कैसे रंग के थे, पीले बीज के थे। तो इन दोनों का आपस में हमने संकरण करवाया। ठीक है, इन दोनों का संकरण करने से इसमें जो प्रभावी लक्षण था और इसका जो प्रभावी लक्षण था तो अपन को क्या मिला, हमको मिला गोल और पीले बीज। क्या मिला, गोल और पीले बीज। तो ये इनका क्या हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। अब इन दोनों को आपस में यदि संकरण करवाया जाए, गोल और पीले बीज, कैसे बीज, हरे नहीं परंतु कैसे बच्चों, पीले बीज। ठीक है, अब देखो इधर आर वाई का मतलब, देखो इधर आर आर यानी गोल, स्मॉल वाई का मतलब होता है ग्रीन, स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार, और कैपिटल वाई का मतलब होता है पीले। तो हमको क्या मिला, आर आर वाई मतलब गोल और पीले बीज। अब देखो इधर ध्यान देना, आर आर वाई और आर आर वाई का कराने से हमको देखो इधर आर आर वाई में से 4 मिल रहे हैं। ये 4 कैसे मिल रहे हैं, देखो इधर आर आर वाई, देखो इधर ये ध्यान देना, कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा होगा। तो पहले वाले का तीसरे के साथ आर वाई यानी कैपिटल वाई, फिर पहले वाले का स्मॉल वाई से आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर से देखो इधर स्मॉल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो जो भी मिलेंगे
देखो दोनों में से सेम मिलेंगे, ये बहुत IMP है इधर। आर वाई स्मॉल आर जुर्रीदार और कैपिटल वाई, और देखो इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये देखो दिखा दिए हैं। देखो ये क्या दर्शा रहा है, जुर्रीदार, देखो इधर यहाँ पे दर्शाया भी गया हुआ है। ये येलो का मतलब जुर्रीदार और पीले, और जुर्रीदार और हरे, ठीक है, जुर्रीदार और हरे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इनका फिर से देखो, इसके कितने निकले 4, इसके कितने निकले 4, फिर आपस में कराओ। देखो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, समझ गए आप। तो इस तरह से हमको सारे जो भी मिलेंगे ना, रेड रेड येलो येलो, रेड रेड येलो येलो, इसका मतलब गोल और पीले, गोल और पीले। पर इस केस में अभी देखो फिर से ये वाला किसके साथ कराओ, इन चारों के साथ, 1 2 3 4 सबके साथ। तो हमको कुछ येलो मिलेंगे, कुछ ग्रीन मिलेंगे, मतलब हरे भी मिलेंगे, और राउंड, आर का मतलब होता है राउंड, गोल और हरा, गोल और हरा, समझ गए ये आप। तो इस तरह से टोटल हमको क्या मिलेंगे, 315 गोल पीले मिलेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे 9। 108 गोल हरे, उसका अनुपात 3, जुर्रीदार वाले उसका अनुपात निकाला 3, और 32 जुर्रीदार हरे बीज मतलब 1, सबको इन्होंने 32 से भाग दिया, तो इस हिसाब से निकला। तो टोटल हमको कितने बीज मिले थे, 5 5 6। तो क्या कह सकते हैं, तो F2 की संतति के, देखो F1 पीढ़ी में हमको सिर्फ कौन से मिले, ये वाला मिला था, कौन सा मिला था, RRYY, मतलब गोल और पीले। अब गोल और पीले का क्या करवाया, स्वपरागण कराया, तो हमको कौन सी पीढ़ी मिली, सेकंड पीढ़ी। परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन को प्रस्तुत करते हैं, उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु जुर्रीदार बीज, कुछ बौने थे, कुछ गोल बीज वाले थे। तो आप देख सकते हैं कि F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिलता है, जब बीज के आधार और रंग को नियंत्रण करने वाले कारकों के पुनः संयोजन की युग्मजन बना, तो F2 पीढ़ी में आग्रही रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये रहा कि लंबे और बौने लक्षण और गोर और जुड़दार लक्षण वाले स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे लक्षण जो पहले दिखे वही के वही मिले, ठीक है। तो बच्चों अभी हम इसके बाद, आज मेरी तबीयत बिगड़ रही है तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रही हूँ, इसके बाद हम कल सीखेंगे भविष्य में लिंग निश्चय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।